अब आपको आपके पूरे घर का लोड चलाने के लिए लाखों रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके घर पे एयर कंडीशनर है, 1 एचपी का समर्सिबल पंप है, टीवी, कूलर, पंखे, इस तरह के लोड हैं और उन लोड को चलाने के लिए जब भी आप एक सोलर बेचने वाले दुकानदार भाई के पास जाते हैं तो वो आपको बताते हैं कि भाई साहब 4 किलोवाट का सिस्टम लगेगा या तो 5 किलोवाट का सिस्टम लगेगा, 2.5 लाख रुपए लगेंगे, 3 लाख रुपए लगेंगे, 4 लाख रुपए लगेंगे। पर आज इस वीडियो में आपको मैं एक ऐसा सॉल्यूशन देने वाला हूं कि मात्र 2.5 किलोवाट का सिस्टम आपके एयर कंडीशनर से लेके, आपके समरसिबल पंप से लेके, आपकी 1 एचपी की आटा चक्की से लेके घर के सारे लोड चला सकता है। तो सेविंग होने वाली है बहुत बड़ी। सिस्टम आपको ऐसा दिखाने वाला हूं जिस सिस्टम पे 35 साल की वारंटी आपको मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात इस सिस्टम में कि इस सिस्टम पे मैं आपको बिना बैटरी सारे लोड चला के दिखाने वाला हूं। तो अगर आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए कि जो कि दिन भर केवल सोलर पावर से आपके पूरे घर के लोड चला दे, सब्सिडी का लाभ आप लेना चाहें, सब्सिडी आपको मिल जाए, भविष्य में आपको उस पर बैटरी डालनी हो, आपका मन कर जाए 5 साल बाद के साथ बैटरी लगानी है तो आप बैटरी भी लगा पाएं, 2 लगा पाएं, 4 लगा पाएं, जितनी आपकी मर्जी आए उतनी बैटरी लगा पाएं। तो इस तरह का सिस्टम अभी तक आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलने वाला है। और इस सिस्टम को आप अपने घर पे लगवाने के बाद में चाहें तो बिजली का कनेक्शन भी कटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, यहाँ पे एक मैंने बैटरी लगवाई हुई है, एक इन्वर्टर लगवाया हुआ है और 4 सोलर पैनल लगवाए हुए हैं। आप बैटरी देखें, बैटरी को मैंने डिस्कनेक्ट किया हुआ है। बैटरी सिर्फ आपको यहाँ पे ये दिखाने के लिए लगवाई हुई है कि आप बैटरी लगाना चाहें तो लिथियम, और चाहे तो लिथियम लेड एसिड, चाहे तो लेड एसिड, जो भी बैटरी आप लगाना चाहें वो बैटरी लगा सकते हैं। और अगर आप बैटरी लगाना चाहते हैं तो क्यों लगानी चाहिए, नहीं लगानी है आपको बैटरी तो क्यों नहीं लगानी चाहिए, दोनों ही चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। और ये जो सामने आप इन्वर्टर देख रहे हैं, यह है इंडिया का पहला ऐसा इन्वर्टर जो कि बिना बैटरी आपके लोड चलाएगा। 2.5 किलोवाट का ये इन्वर्टर आपके एयर कंडीशनर से लेके आपका 1 एचपी का समरसेबल पंप तक सब कुछ चलाने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस इन्वर्टर के फीचर बताने से पहले आपको मैं लोड टेस्ट करके दिखाता हूं कि ये इन्वर्टर सीधा सोलर पैनल से किस तरीके से लोड चला सकता है। वो कौन सा ऐसा पैनल है जो कि ऐसी कंडीशन में, जब आप देखें कि ये जो मैंने 4 पैनल यहाँ पे लगवाए हुए हैं, एक सोलर पैनल पे अगर शैडो पड़ता है, परछाई पड़ती है, तो सोलर पैनल का जो आउटपुट है वो कम हो जाता है। शैडो वाली कंडीशन में मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको बुरी से बुरी कंडीशन में समझ में आए कि ये जो पैनल और ये जो टेक्नोलॉजी मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये टेक्नोलॉजी आपके साल के 365 दिन काम करने वाली है। तो ये जो पैनल मैंने लगवाया हुआ है, ये है HDT सोलर पैनल। और जैसे आपने, अगर मेरे आप पुराने से व्यूअर हैं तो आप जानते हैं कि HDT पैनल आज की डेट में इंडिया में सबसे ज्यादा हाई एफिशिएंट पैनल माना जाता है। इस पैनल से ज्यादा एफिशिएंसी अभी तक क्रिस्टलाइन पैनल में वर्ल्ड वाइड कहीं रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो दुनिया के सबसे अगर एडवांस पैनल की बात करो तो फिर ये HDT पैनल होता है। फ्रंट साइड 730 वाट का है, ओवरऑल जनरेशन 1000 वाट तक का कर सकता है। अभी आप ये देखें, एक वायर मैंने यहाँ पे ये लगवाया हुआ है। अब ये देखें, ये पैनल के पीछे एक वायर जो है ये प्लस का वायर है। चारों जो पैनल है, चारों पैनल को सीरीज में जोड़ा गया है। तो सीरीज में जोड़ने का मतलब ये है कि प्लस में माइनस जो है वो कनेक्ट कर दिया गया है। और एक वायर ये जो प्लस है और एक वायर आप देखेंगे यहाँ पे माइनस, और ये माइनस और प्लस दोनों वायर को मैंने यहाँ पे लगा दिया है इन्वर्टर में आके। आप ये देखें, ये इन्वर्टर में प्लस और माइनस दोनों वायर लगे हैं। बैटरी डिस्कनेक्टेड है। इसके साथ ही ये जो आप देखेंगे लोड बैंक के लिए लगा हुआ है, कनेक्टर के साथ में लोड बैंक कनेक्टेड है, आप ये देखें। और ये जो है ये लोड बैंक आप देखें, एक 20 किलोवाट का यहाँ पे लोड बैंक है। और ये लोड बैंक पे मैं आपको पूरा लोड चला के दिखाऊंगा कि ये इन्वर्टर बिना बैटरी भी आपके सारे लोड चला सकता है। बाद में आपको ये भी बताऊंगा कि बैटरी लगानी चाहिए तो आपको क्यों लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए तो क्यों नहीं लगानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे इन्वर्टर की डिस्प्ले पे देखें, इन्वर्टर मैंने ऑन कर दिया है। आप देखें सोलर पैनल का ये एरो जो है वो सोलर पैनल से ये जो एरो है ये इन्वर्टर में जा रहा है। और जो बीपी आ रहा है, बीपी का मतलब है कि बैटरी प्रेजेंट नहीं है, बैटरी को इसमें नहीं लगाया है। बैटरी का जो सिंबल है वो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। इसके साथ ही अगर आप आउटपुट में देखेंगे तो 230 वोल्ट यहाँ पे आउटपुट आपको देखने को मिलता है। इनपुट की बात करें तो चूंकि एक पैनल का जो वोल्ट ऑफ करंट है वो करीब 49 है, तो 4 पैनल सीरीज में है तो 188 के आसपास में यहाँ पे इस टाइम सोलर पैनल का वोल्टेज है। ये इसका कोई लोड नहीं दिखा रहा है। फ्रेंड्स, इस इन्वर्टर की एक और मैं आपको खासियत बताता हूँ कि ये जो आप इस इन्वर्टर में देख रहे हैं, यहाँ पे आपको इनबिल्ट वाईफाई मिलता है।
तो इनबिल्ट वाईफाई का फायदा ये है कि आप इस इन्वर्टर को अपने मोबाइल फोन पे भी एक्सेस कर सकते हैं और इसके अंदर 4 प्रायोरिटीज आप सेट कर सकते हैं। 4 प्रायोरिटीज में पहली प्रायोरिटी ये आ जाती है कि जिस तरीके से आप चला रहे हैं बिना बैटरी आप इसको चला सकते हैं, तो जिस तरीके से अभी मैं आपको चला के दिखाऊंगा ये बिना बैटरी हो गया। दूसरा ये है कि आपने बैटरी प्लस सोलर दोनों से आप लोड चलाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि पहले जो लोड है वो आपका सोलर पावर से चले और बाकी जो बचा हुआ लोड है वो आपकी बैटरी बैंक से चल जाए। 2 कंडीशन। तीसरा ये है कि इसमें अगर हम ग्रिड भी डाल दें तो और आप ऐसा चाहें कि आप केवल सोलर प्लस ग्रिड पावर का इस्तेमाल करें और जो बैटरी है उसको रिजर्व कर ले नाइट के लिए या ऐसे टाइम के लिए कि जब आपके यहाँ पे सोलर नहीं है, ग्रिड नहीं रहती है, तो आपको बैटरी अपनी रिजर्व करनी है। तो तीसरी प्रायोरिटी ये हो सकती है। और चौथी कंडीशन में आप ये भी कर सकते हैं कि लोड आपका जितना सोलर आ रहा है उससे आपका लोड चल जाए और जो बाकी बचे या तो वो आपकी बैटरी में चला जाए या तो फिर आपकी ग्रिड में चला जाए। तो ग्रिड में अगर आपको अपना एक्स्ट्रा जो पावर है जो सोलर ने बनाई उसको भेजना है तो उसके लिए आपको नेट मीटरिंग करानी पड़ेगी और नेट मीटर करने के बाद ही आपको इसका एक्सपोर्ट ऑन करना है। बाय डिफॉल्ट इस इन्वर्टर में आपको जो एक्सपोर्ट है वो ऑफ मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स अब आप देखें कि यहाँ पे मैं इसमें जो लोड बैंक है, लोड बैंक मैंने ये पे लगवाया हुआ है और लोड बैंक में मैं यहाँ पे जो है आप देखें एक एक करके ये 200 वाट का बल्ब है, ये 200 वाट का बल्ब मैंने जलाया। आप देखें 100 वाट का बल्ब, एक 100 वाट का बल्ब और जला। इसके साथ ही आप देखें एक 200 वाट का बल्ब, 200, 200, 400 और ये 100 वाट हो गए। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं कुछ और यहाँ पे आपको लोड बढ़ा के दिखाता हूँ। आप देखें मैंने एक बल्ब और ऑन कर दिया, इसके साथ ही एक बल्ब और ऑन, 200 वाट का एक बल्ब, लगभग 1100 वाट का लोड यहाँ पे मैं अभी इस टाइम पे ये चला रहा हूँ। इसके साथ ही एक और बल्ब मैंने ऑन कर दिया और फ्रेंड्स आप देखें मेरे पास जितने बल्ब थे लगभग मैंने सारे बल्ब यहाँ पे ऑन कर दिए हैं, जिसके अंदर लगभग सारे बल्ब ऑन हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स अब आपका एक सवाल ये होगा कि आखिर ये कितना लोड आप बिना बैटरी से चला सकते हैं। तो आप उतना लोड चला सकते हैं कि जितना कि सोलर पावर आपका उस टाइम पे प्रोडक्शन कर रहा है। अब सोलर पावर जो दिन में कॉन्स्टेंटली नहीं रहता, मतलब डे के टाइम में अलग अलग टाइम कंडीशन पे सोलर पावर अलग अलग तरह का जो आउटपुट है वो आपको दे रहा होता है। मतलब जैसे आपने 2 किलोवाट का पैनल लगाया तो कभी वो आपको 1 किलोवाट देगा, कभी आपको 2 किलोवाट देगा। अब अगर आप सीधा लोड चलाना चाह रहे हैं तो उसका ज्यादा बेटर तरीका क्या है, बिना बैटरी के आप नेट मीटरिंग करा लें और नेट मीटरिंग करा के जो एक्स्ट्रा जनरेशन हुआ, माना कभी आपका लोड चला था 500 वाट और एक्स्ट्रा जनरेशन हुआ आपका 1000 वाट, तो आपने नेट मीटर कराया तो एक्स्ट्रा जो 500 वाट है वो आपकी ग्रिड में चला गया। या फिर आप एक बैटरी लगा लें क्योंकि जो दिन में आपका एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ है वो आपकी बैटरी पावर में आ जाए। तो ये जो बैटरी पावर में गया या तो फिर आपकी ग्रिड पावर में गया, ये उस टाइम पे आपको हेल्प करेगा जिस टाइम पे सोलर आपका कम आ रहा होगा। तो ये इसलिए अगर आपको बैटरी लगानी है तो इसलिए बैटरी लगानी चाहिए क्योंकि 10 रुपए पर यूनिट की बिजली आप 2 रुपए यूनिट में सरकार को देना चाहते हैं तो कोई फायदे वाली बात है नहीं। बेहतर है कि 15 साल की वारंटी वाली आपने बैटरी लगा ली। अब 15 साल की बैटरी पे वारंटी है तो आप ये मान लीजिएगा करीब करीब 20-25 साल तो बैटरी आराम से आपकी चल ही जानी है। तो 25 साल बैटरी चल गई, 35 साल सोलर पैनल पे वारंटी मिल रही है आपको, तो बैटरी का इन्वेस्टमेंट कोई गलत इन्वेस्टमेंट नहीं है। या तो फिर आप नेट मीटरिंग कराएं। अब नेट मीटरिंग में एक दिक्कत जो आज की डेट में देखने को आ रही है, वो दिक्कत ये आ रही है कि पहले जो है नेट मीटरिंग हुआ करती थी, तो नेट मीटरिंग अभी भी कुछ जगह पे एप्लीकेबल है। तो उसमें क्या है, जितनी यूनिट आपने दी और जितनी यूनिट ली तो यूनिट टू यूनिट माइनस हो रही थी। अब बहुत सारी जगह ग्रॉस मीटरिंग कर दी गई है। तो उस मीटरिंग में क्या दिक्कत है कि आपने जो एक्सपोर्ट किया, आपने जो बिजली डिपार्टमेंट को दी, आपकी रुपए में कैलकुलेट की जाएगी। तो मतलब 2 रुपए 30 पैसे में वो लेंगे पर यूनिट या 2 रुपए 40 पैसे, कई जगह 3 रुपए तक का रेट है। पर जो आप बिजली यूज करेंगे वो 10 रुपए यूनिट की बिजली है। तो फिर आप अपनी 10 रुपए यूनिट की बिजली को क्यों ही आपको 3 रुपए यूनिट में देना है अगर आपके यहाँ पे ग्रॉस मीटरिंग आपको मिल रही है। तो आप ये पहले एश्योर कर लें कि आपको ग्रॉस मीटरिंग मिल रही है, नेट मीटरिंग मिल रही है। नेट मीटरिंग मिल रही है तो बिना बैटरी सिस्टम जो है वो परफेक्ट है, और अगर आपको ग्रॉस मीटरिंग मिल रही है तो फिर आप बैटरी जरूर लगाएं। अब आपका एक सवाल यहाँ पे ये हो सकता है कि ठीक है सर, अब बिना बैटरी आपने, मैं दिन भर तो आपने लोड चला लूंगा, पर दिन में क्या होगा कि कई बार बादल आ गए या तो फिर बारिश होने का मौसम है तो उस टाइम पर मेरे लोड चल रहे हैं तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स उसमें आपको करना यह है कि एक तरफ आपने सोलर पावर और एक तरफ आप इसमें ग्रिड पावर देंगे। क्या है कि जो बैटरी का काम है, जो कम पड़ेगा लोड, वो ये ग्रिड पावर से उठा लेगा। तो ग्रिड, माना आपका लोड चल रहा है 1 किलोवाट का, सोलर बना रहा है 700 वाट, तो 300 वाट जो बचा वो ये ग्रिड से ले लेगा।
तो आपका क्या है कि बिना बैटरी ही आपका पूरा लोड चल जाएगा। पर अब आपका ये हुआ कि रात में सर कैसे लोड चलेगा? तो रात में लोड चलाने के वही तरीके कि दिन में आपने अगर एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट कर दिया है और आपको नेट मीटरिंग मिल गई है, तो फिर रात में जो आप लोड चला रहे हैं वो ऑलरेडी आप ग्रिड को दिन में दे चुके हैं, तो वहां पे भी आपका बिजली का बिल नहीं आएगा। पर अगर आपको ग्रॉस मीटरिंग मिल रही है तो फिर आप बैटरी ही लगाएं। बैटरी का जो सिस्टम है फिर आपको ग्रिड पावर से ज्यादा ही सस्ता मिलने वाला है। आने वाले टाइम में अभी टैरिफ ऑफ द डे टीओडी भी सिस्टम शुरू होने जा रहा है, और टीओडी में अगर आपने बैटरी नहीं लगाई है तो आपके पावर बिल्स 1.5 से 2 गुना तक बढ़ने वाले हैं। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मेरा टीओडी से रिलेटेड, टैरिफ ऑफ द डे से रिलेटेड वीडियो जरूर देखें, जिसमें मैंने बताया है कि टैरिफ ऑफ द डे से कितने ज्यादा जो कंज्यूमर हैं उनके बिल, बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं। अब आपका अगला सवाल होगा कि क्या एयर कंडीशनर और बाकी सारे लोड चल सकते हैं? तो जैसे कि मैंने आपको बिना बैटरी भी ये लोड चला के दिखाए, तो करीब 1600-1700 वाट का लोड मैंने आपको बल्ब पे चला के दिखाया, वो भी बिना बैटरी। तो आपके घर पे जो 1.5 टन का इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एयर कंडीशनर होता है, उसके जो मैक्सिमम पावर कंजप्शन है 1.5 टन का, वो 1800 से 2000 वाट होता है। कि अगर आपने 5 स्टार टेक्नोलॉजी का एयर कंडीशनर लिया हुआ है, 1 HP समरसेबल का मैक्सिमम लोड 2000 वाट तक जाता है, और इसी तरह 1 HP की आटा चक्की अगर आपके घर पे लगी हुई है तो उसका लोड भी 2200 वाट जाता है। तो सारे लोड ये चला सकता है। और अगर आपको आटा चक्की और इस तरह के लोड चलाने हैं तो फिर या तो आप लिथियम बैटरी इस पे लगवाएं, या तो फिर आप 2 बैटरी लेड एसिड की भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। लेड एसिड चाहे तो लेड एसिड बैटरी लगा लें, और लिथियम चाहे तो लिथियम लगा लें। लिथियम में भी 3 तरह की बैटरी हम लोग बनाते हैं। इको सीरीज बनाते हैं, बहुत सस्ती बैटरी है, लगभग आपको 34,000 प्लस जीएसटी में मिल जाएगी। इसके साथ ही इसका एक नेक्सस सोलर एनर्जी के नाम से एक बैटरी हम लोग लिथियम की बनाते हैं। प्राइस एवरेज है, 5 साल की वारंटी मिलती है। और 150 के नाम से जो बैटरी है ये थोड़ी सी प्रीमियम है, पर वारंटी भी आपको यहाँ पे 15 साल मिलती है। तो 3 बैटरी में से कोई भी बैटरी आप लिथियम की यहाँ पे ले सकते हैं। अब बात करें फ्रेंड्स प्राइस की, तो ये जो इन्वर्टर है इसकी प्राइस है मात्र 33,400 रुपए। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे और कंफर्म कर दूं कि इस इन्वर्टर पे आप 4 किलोवाट का सोलर पैनल लगा सकते हैं। 2.5 किलोवाट का इन्वर्टर और 4 किलोवाट के सोलर पैनल को सपोर्ट करता है। तो मार्केट में जो 3 किलोवाट के सिस्टम मिलते हैं, 3 केवीए के जो सिस्टम मिलते हैं, वो 3 ही किलोवाट का सोलर पैनल सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे 2.5 किलोवाट का सिस्टम आपको 4 किलोवाट के पैनल सपोर्ट के साथ में आता है। और पीएम सूर्य घर योजना में भी आप इस इन्वर्टर पर सब्सिडी ले सकते हैं। अब बात करें फ्रेंड्स 4 पैनल एसडीटी के जो 730 वाट मैंने अब आपको पैनल दिखाए, तो ग्लास टू ग्लास ये पैनल है, 35 साल की वारंटी आपको मिलती है। 4 पैनल की कीमत हो जाती है 81,468 रुपए। और अगर इसमें बैटरी जोड़ दें 150 वाली, ये वाली बैटरी आप जोड़ दें 15 साल वारंटी वाली, तो 53,760 रुपए की बैटरी है। टोटल 1,68,628 रुपए का आपको विद बैटरी, लिथियम बैटरी के साथ में ये सिस्टम मिल जाता है। और अगर इस सिस्टम पे जीएसटी भी लगा दें तो 1,77,000 रुपए में आपको विद जीएसटी 2.5 किलोवाट का सिस्टम पड़ता है, एचडीटी पैनल और 15 साल की बैटरी के साथ में। अब आप ऐसा चाहते हैं कि साहब मेरे को तो कम से कम बजट में आपका काम हो जाए, तो फ्रेंड्स 33,400 रुपए का ये इन्वर्टर आप ले सकते हैं। 2 लेड एसिड की बैटरी आप ले सकते हैं। लेड एसिड की बैटरी 10,000 रुपए में आराम से आपको मिल जाएंगी। 20,000 रुपए की बैटरी, 33,400 का इन्वर्टर, 53,000 रुपए। और इसके साथ ही आप 2 किलोवाट या 3 किलोवाट का सोलर पैनल ले सकते हैं। 575 वाट का एक और हम पैनल बनाते हैं, वो सस्ता पैनल है, तो वहां पे लगभग 1 से 1.25 लाख रुपए में आपको ये पूरा सिस्टम 2.5 किलोवाट का मिल जाएगा। अगर आप सब्सिडी में जाना चाहते हैं कि सब्सिडी आपको इस सिस्टम पे लेनी है, तो फिर सब्सिडी में आपको पीएम सूर्य घर योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और वहां पे फिर पैनल आप ये ना लेके डीसीआर पैनल आपको लेने पड़ेंगे। पीएम सूर्य घर योजना में यूपी में अगर आप 2 किलोवाट का सिस्टम लगवाते हैं तो लगभग 78,000 सब्सिडी आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगी। उसमें आपको जो इन्वर्टर है वो ये लग जाएगा। बैटरी आप लगाना चाहें तो आप बैटरी हमारी लगा सकते हैं, पर पैनल आपको, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि डीसीआर ही लगवाना पड़ेगा। और डीसीआर पैनल अभी नेक्सस सोलर एनर्जी नहीं बनाती है। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में।